नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम पद को लेकर सियासी हलचल तेज है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब मुकेश सहनी को चुनाव नहीं लड़ रहे तो डिप्टी सीएम बनने का सवाल ही नहीं उठता। निशिकांत दुबे ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा है कि इन्हें इसी कारण मंत्री पद से हटाया गया था। बिहार में महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करने के बाद विपक्ष ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि जब सहनी अब अपने विधायकों के नेता भी नहीं है तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो चुनाव के बाद किसी दूसरे पार्टी में नहीं चले जाएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इलेक्शन होने दीजिए, मुकेश सहनी की पूरी पार्टी अंततः आरजेडी में विलय हो जाएगी। जी हाँ, इस तरह की बयानबाजी जो है निशिकांत दुबे द्वारा की गई है। सीधा सीधा मुकेश सहनी पर उन्होंने सवाल उठाया है। मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम बनने पर उन्होंने सवाल उठाया है। निशिकांत दुबे ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी का नाम सीएम फेस घोषित करना दरअसल उन्हें लॉलीपॉप देना है, क्योंकि नतीजों की कोई श्योरिटी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब खुद महागठबंधन के भीतर एक दूसरे पर भरोसा नहीं है तो जनता उन पर कैसे भरोसा करे। जब उनके खुद के भाई को उन पर भरोसा नहीं है तो जनता कैसे भरोसा कर ले भाई। दुबे ने कहा कि तेजस्वी का सपना डिप्टी सीएम नहीं बल्कि सीएम बनने का है। ऐसे में वो किसी और को बड़ा पद कैसे लेने देंगे। बीजेपी सांसद ने बयान में असदुद्दीन ओवैसी और आरजेडी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ सबसे ज्यादा ओवैसी बोलते हैं, लेकिन उनके 5 से 4 विधायक कितने तोड़े। आरजेडी ने दुबे ने इसे बिहार की राजनीति का डबल गेम बताते हुए कहा कि जनता सब देख रही है और चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। यानी कि सीधे तौर पर उनका कहना है कि जनता को दिखाई दे रहा है, चाहे कोई भी डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार बनने की सोचे या फिर सीएम पद का उम्मीदवार बनने की सोचे, जनता के मन में सब कुछ है और जनता को सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब आगे चलकर क्या कुछ देखने को मिलता है, किस तरीके से बयानबाजियां शुरू होती है, कहाँ तक ये बयानबाजियां पहुंचती है, बिहार चुनाव किस दिशा में जाता है, देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।